कि पांच जेट गिरे, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, तो क्या माना जाए कि वो ट्रंप वो आंकड़ा बताया है जो भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान का नुकसान किया है, क्या माना जाए इसको? आपके जेट गिरे हैं 7 तारीख को, ये मतलब हमारे डिफेंस अटैची क्या कह रहे थे इंडोनेशिया, ये हेडलाइंस आप देख चुके हैं। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि अभी कुछ ही दिन पहले एक ऐलान हुआ था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज़ गिरे हैं। तो कुछ सहाफ़ियों ने ये कहा कि भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के गिरे हैं, लेकिन अभी एक सहाफ़ी ने दूसरे सहाफ़ी के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा कि उसे पता चल गया। उसने बता दिया कि नहीं, ये भारत के ही 5 जहाज़ गिरे हैं। आपने जो पाकिस्तान को बदनाम किया है, ये आपकी बेवकूफ़ी है। आइए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं हमारे कैप्टन साहब। उसके बाद रईसी कसर डिप्टी चीफ ने पूरी कर दी। सीडीएस मान रहे हैं तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं मान रही? 7 समुद्र पार से अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि अब इनके 5 जेट गिर गए। वो नाम नहीं लिया उसने, भारत हमारा नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का नहीं लिया, लेकिन हमारी सेना तो खुद ही ये बता रही है। आप सोचिए ना, इसको टेक्टिकली समझिए, ये भक्तों को समझ में नहीं आएगा, वकल के दुश्मन। बेसिकली अगर उनके जहाज गिरे होते तो हमारे सीडीएस चीफ ने जब ये कहा हमारा तो टारगेट केवल टेररिस्ट कैंप थे, तो जहाज किसके गिरे? जहाज तो हमारे ही गिरे। ट्रंप बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहे हैं, क्योंकि हमने तो उनका कोई टारगेट किया ही नहीं ना मिलिट्री का। चाह रहे हैं कि ये जितने लोग अनपढ़ होंगे उतने ज्यादा हमारे वोट होंगे, जितने ज्यादा इस देश में बेवकूफ पैदा होंगे उतने ज्यादा दिन तक हम राज कर सकेंगे। दरअसल आप ये बेवकूफी के जरिए इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो भारत की स्थिति इस समय वही है कि अब कुछ कहना अच्छा नहीं लगेगा, वो खूंटे से बंधे हुए उससे एक जानवर की तरह कि जिसको कोई भी आ रहा है उसको लात मार के चला जा रहा है। टारगेट उन्होंने किया और उस सारे को आप छुपाते फिर रहे हो। तो बेसिक ऑपरेशन सिंदूर से निकला क्या, ये बता दीजिए ना। अब संसद में कैसे मना करेंगे आप? और चूंकि आपने बालाकोट का भी आज तक देश को कुछ नहीं बताया, बालाकोट में क्या हुआ, आज तक एयरफोर्स को नहीं पता बालाकोट में क्या हुआ। ऐसा 56 इंची सदम क्या है कि आपने राष्ट्रवाद के नाम पर जहाज भी गिरवा लिए और स्वीकार भी नहीं कर रहे। और स्टेट, क्योंकि उनकी जो पाकिस्तान की बात है, अब एक तरीके से ट्रंप ने पुष्टि की है उसकी, ये मत भूलिएगा। पाकिस्तान के जनरल कह रहे थे, उन्होंने तमाम देशों की एम्बेसीज के एम्बेसडर को बुला करके सारी ब्रीफिंग्स दी। आपने दी क्या? कोई बताइए, आप तक दी हो तो। और जो बात पाकिस्तान कह रहा था, उन्होंने ज्यादा दावा किया, उन्होंने 5 बता दिए। ट्रंप साहब पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके के स्टेटमेंट देते हुए सुने जा रहे थे, अब वो इससे आगे भी बढ़ चुके हैं। पहले तो ट्रंप साहब केवल ये बता रहे थे कि उन्होंने ट्रेड की धमकी देकर के भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया। अब ट्रंप साहब यहाँ तक कहने पर आ गए हैं कि उस युद्ध के दौरान कितने जो है वो विमान गिरे, कितने जेट गिरे। अब वो कुछ नंबर्स बताने लग गए हैं, जो अब हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया है। मैं दर्शकों को एक बार जल्दी से उनका वो छोटा सा स्टेटमेंट सुनवा देता हूँ, फिर आपके पास सवाल लेकर के आता हूँ। सुनवाइए जरा ट्रंप साहब को। चुके कि युद्ध उन्होंने ट्रेड की धमकी देकर के रुकवाया, लेकिन ये उन्होंने पहली बार एक बड़ा खुलासा कर दिया है कि 5 जेट गिरे, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है। तो क्या माना जाए कि वो ट्रंप ने वो आंकड़ा बता दिया है जो मोदी जी छुपा रहे थे पूरे देश से, या फिर ट्रंप ने वो आंकड़ा बताया है जो भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान का नुकसान किया है? क्या माना जाए इसको? प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मैं एक बात आपको पहले दिन से कहता हूं कि मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन बहुत भला होता है। और ट्रंप साहब को जिस तरीके से मोदी जी लगातार प्रयोग कर रहे थे अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, पिछली ट्रंप से अगर आपको ध्यान होगा तो ट्रंप के साथ अपनी यारी दिखा करके भारतीय दर्शकों को, भारत के वोटरों को साधने का जो काम था, अब वो कहीं ना कहीं उनके लिए जबरदस्त गले की फांस बन गया है, गले पर आंकड़ा। आज 70वें दिन ट्रंप साहब ने 24वीं बार ये कहा है, और आज उन्होंने एक कदम और ज्यादा, मतलब जो लक्ष्मण रेखा थी ना, रेड लाइन जिसको आप बोलते हैं, उसको और ज्यादा फर्दर क्रॉस। अभी तक तो वो तमाम चीजें कह रहे थे, आज उन्होंने फाइटर जेट्स का जिक्र करके प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और देश के सुरक्षा सलाहकार, इन सब की बोलती बंद करने का काम किया है। और क्या कह करके एनएसए ने, अभी आपको ध्यान होगा 4 दिन पहले चेन्नई में क्या कहा था आईआईटी के स्टूडेंट्स को, कि भारत में तो खिड़की का शीशा भी नहीं टूटा। और ट्रंप वहां बैठ करके ये बता रहे हैं रात को वाशिंगटन डीसी के प्रोग्राम में, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं, वहां बैठ करके ये बता रहे हैं, उन्होंने जो शब्द कहे वो आपको एग्जैक्ट बताता हूं, कोट अनकोट, क्योंकि आपने अंग्रेजी में दिखाया। उन्होंने कहा वो ये है कि बेसिकली उनको ये पता है कि मोदी पिछले कई सालों से जो देश में, दुनिया में डंका दिखा रहे हैं अपना, वो डंका अमेरिका के दम पर दिखा रहे हैं। ट्रंप से यारी दिखाकर दुनिया में उन्होंने तमाम डंका दिखाने वाले मोदी, अब उनकी लंका ट्रंप ही लगा रहे। और आज से नहीं,
10 मई से लेकर के अब तक देखिए कोई दिन बीता होगा, 70 दिन में अमेरिका का राष्ट्रपति राम प्रकाश जी इतना खाली है कि वो 24 बार भारत पाकिस्तान का जिक्र कर रहा है। और ना केवल वो भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, बल्कि वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरी चिंता ये नहीं है, मोदी एक व्यक्ति नहीं है, मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये मत भूलिएगा। और भारत देश की संप्रभुता, भारत देश का आत्मसम्मान, भारत की दुनिया में स्टैंडिंग किसी व्यक्ति से कहीं बहुत ज्यादा है। लेकिन जहाज गिरे, भारत सरकार क्यों नहीं मान रही? छोड़ दीजिए उसको। हमारे डिफेंस अटैची क्या कह रहे थे इंडोनेशिया के अंदर कि हमें केवल पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंपों को अटैक करने की परमिशन थी, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनकी एडी को डिफेंस को करने की नहीं। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं माने कैप्टन साहब। उसके बाद रही सी कसर डिप्टी चीफ ने पूरी कर दी, दिल्ली के अंदर बाकायदा बता करके कि किस तरीके से पाकिस्तान, चीन और टर्की साथ है। भारत सरकार ने एक शब्द नहीं बोला राम प्रकाश जी, एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? क्या इतने बड़े ऑपरेशन के बाद क्या एक ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं बनती थी? और नहीं बनती थी तो क्यों नहीं बनती थी, उसका कारण बताइए। भारत के लिए था, आपके जेट गिरे हैं 7 तारीख को, ये मत भूलिएगा, 7 तारीख की अर्ली मॉर्निंग जब आपने ऑपरेशन शुरू किया। और वो क्यों गिरे उसको भी देख लीजिए। आपने पहले भी 5 जहाजों का जिक्र मैंने और आपने भी किया था कई दिन पहले, लेकिन हमने नाम बचाने से गुरेज किया। बेसिकली क्या था कि पाकिस्तान, जब हमने, हमारा विदेश मंत्री कथित तौर पे कह रहा है कि हमने उनको बता दिया था कि हम आपके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान पूरे तरीके से डिफेंसिव मुद्रा में था। लेकिन जैसे ही उसको लगा कि भारत के जहाज अपने वायु क्षेत्र से अटैक कर रहे हैं मिसाइलों के जरिए और वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे, यानी कि वो हमारे एयर स्पेस में, तो पाकिस्तान ने सीधा डिफेंसिव से बदल करके इमीडिएटली ऑफेंसिव पोस्चर ले लिया। क्यों? क्योंकि चाइना उनको रियल टाइम सारे का सारा सिनेरियो बता रहा था। से क्लियर किया हमारे डिफेंस अटैची ने इंडोनेशिया को। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया? भारत के प्रधानमंत्री तो पूरे देश में डंका बजाते फिर रहे, गोली का बदला गोला करते फिर रहे, सिंदूर यात्रा निकालते फिर रहे। ये जो डायलॉगबाजी है, ये आप कब तक बचेंगे? आप देख चुके हैं कि भारतीय सहाफ़ी ने दूसरी भारतीय सहाफ़ी को ज़बरदस्त तरीके से चतरोल कर दी। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।